बुरहानपुर नगर निगम के 12 वार्डों में डायरिया फैलने की सूचना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब तक 40 से ज्यादा मरीज जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका लोहार मंडी वार्ड का है, जहां सिर्फ एक दिन में 17 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। किस कारण से ये हुआ है? देखिए, डायरिया के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर ये मरीज बढ़ते जाएंगे, और इसकी खास रीज़न जो है इसका वाटर सोर्सेज है। और वाटर सोर्सेज नगर निगम जो है, नगर निगम से है और जीएमसी की है। ये दोनों इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से डायरिया हाइप पर जा रहा है। ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पर 3 दिन के अंदर मेरे ही वार्ड के 17 लोग हैं और हर घंटे 2 मरीज आ रहे हैं यहाँ पर। कम से कम 8 से 10 वार्डों के अंदर स्थिति ये बनी हुई है। आपने नगर निगम को या जिला प्रशासन को सूचना दी? हमने कमिश्नर साहब को सूचना दे दी, मैंने लिस्ट भी दी है कमिश्नर साहब को कि ये लोग यहाँ पर एडमिट है। इसमें कई लोगों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, आईसीयू में भी है, और कई लोग यहाँ पर इलाज नहीं सही मिलने के कारण प्राइवेट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पर हाई अलर्ट नहीं है और कोई यहाँ पर केयर करने वाले डॉक्टर नहीं है। एक राउंड आते हैं सुबह, उसके बाद कोई डॉक्टर यहाँ पर देखने को तैयार नहीं है, नर्सों के भरोसे यहाँ चलता है। इससे पहले भी डायरिया फैला था क्या? उस टाइम पे लापरवाही बरती गई? उस टाइम पे भी लापरवाही बरती गई थी, और यही हमारा निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ पे अगर फिर इन्होंने लापरवाही बरती तो यहाँ पे उस टाइम भी 2 मौतें हुई थी। यहाँ पता नहीं इतना हाइप पे जा रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये पेशेंट आज ही आप समझ लीजिए कि डबल हो जाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। तो इनको इसके लिए यहाँ पे हॉस्पिटल जो है हाई अलर्ट पे रखना पड़ेगा और डॉक्टरों की ड्यूटी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगी और केयर करना पड़ेगा। आप नगर निगम स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं? नगर निगम स्तर पर तो हम सभी पार्षद मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम से जितना दबाव डाला के जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है। ये पानी का सोर्स ही है, डायरिया फैलने का जो होता है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है पानी। तो हम जीएमसी के लिए भी नगर निगम को बता रहे हैं कि जीएमसी के काम के लिए लेके भी आज तक के जितने भी जनप्रतिनिधि है यहाँ पर शहर में, जीएमसी 3 साल के कार्यकाल 8 साल हो गया, उनके कारण भी यहाँ पे ये सब गंदे पानी की स्थिति बन रही है, डायरिया फैल रहा है। जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी से आपने बात की? अभी फिलहाल मेरा कलेक्टर साहब से भी बात हुई है। कलेक्टर साहब ने बोला है कि मैं दिखवाता हूँ क्या स्थिति बनी हुई है, शायद वो भी इनको फ़ोन कर रहे होंगे सीएम साहब को। मेरे छोकरों को पेट में दर्द था और संडा से उल्टी हो रही है, तो उसको रात से भर्ती करा। अभी तक के कुछ भी आराम नहीं है। मैं मैडम करने गया कि गोली, तो उसको पेट में दर्द चल रहा है, गोली दे दी है 2 घंटे बाद। एक गोली 2 घंटे बाद? हाँ, अब बोले डॉक्टर साहब आएगा तो चेक करेंगे। बोले ये अंदर थे, अब नाम तो नहीं मालूम अपने को। सिस्टर है कौन? सिस्टर है, सिस्टर। मेरा नाम सईद है, लोहार मंडी। जिला अस्पताल के आरएमओ भूपेंद्र गौर के मुताबिक मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम में अचानक बदलाव और दूषित पानी को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीमें भेज दी हैं, जो मरीजों की स्क्रीनिंग और दवा वितरण कर रही हैं। पिछले 24 घंटे में जो हमारे पास मरीज की संख्या जो ये लगभग 30 मरीज हमारे एडमिट हुए हैं डायरिया की कंप्लेंट से। उसमें से 20 से 25 मरीज जो हैं बच्चे हैं और बाकी के 10 से 10 के लगभग हैं अडल्ट पेशेंट हैं। और वो उनकी डायरिया के क्या कारण है वो उसकी जांच चल रही है। अगर उसमें जो भी कारण आएगा उसका निदान किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में अगर बच्चे पानी की कमी से आ रहे हैं, पानी की कमी लेके, तो उनको जो पानी की कमी दूर करने के लिए IV फ्लूइड हुआ ORS है, वो उसकी व्यवस्था की जा रही है। और अगर इस टाइप के पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो हम एक्स्ट्रा बेड लगा के उनकी केयर करेंगे। अचानक इतनी संख्या बढ़ जाना क्या कारण मांगते हैं? तो अभी क्या है कि जैसे एकदम से सीजन चेंज हुआ है, जैसे पहले अभी गर्मी पड़ रही थी, अभी ठंड का मौसम चालू, तो उसमें कई बार वायरल डायरिया हो गया, या हो सकता है कि पानी की इन्फेक्शन के कारण से, या बैक्टीरियल डायरिया है, उसकी संभावना है। तो वो जांच के बाद में पता चल पाएगा कि क्या उसका एग्जैक्ट कारण क्या है। क्या व्यवस्था की है फिलहाल? अभी हमारे पास में 108 वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड है, वहाँ में हमने 4-5 एक्स्ट्रा बेड लगा के बच्चों का इलाज किया जा रहा है। PICU वहाँ 10 से 15 बेड है, वहाँ जो गंभीर बच्चे हैं जो सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ में आ रहा है उनका वहाँ इलाज किया जा रहा है। अगर इसके अलावा भी अगर संख्या बढ़ती है तो हमने 110 नंबर वार्ड है, वहाँ 30 एक्स्ट्रा पलंग लगा के उनको इलाज किया जाए उन बच्चों का। सर जो बच्चे गंभीर है उनको ICU में भर्ती नहीं किया जा रहा है, पेशेंटों को कहना है
नहीं, जो अगर सीवियर अगर डॉक्टर के अवलोकन में पाया जाता है कि बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन है, शॉक में है, उसको आईसीयू की नीड है, तो उसको आईसीयू में इसका इलाज किया जाएगा। और कुछ परिजनों का सर कहना है कि यदि परिजन बच्चों के प्रति सिस्टर को बता रहे हैं कि भाई जरा देखो बच्चों को, तो उनसे अभद्र से व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, उसमें क्या, डॉक्टर आएंगे, नहीं, उसमें क्या है कि अगर ऐसी शिकायत मिलती है कि कोई सिस्टर अभद्र व्यवहार कर रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम CMH साहब को लेटर जारी करेंगे, लिखेंगे कि हम कम से कम जो हमारे पास स्टाफ है उनको एक्स्ट्रा स्टाफ दिलवाए ताकि बच्चों की केयर अच्छे से हो सके। काफ़ी बढ़ाएंगे सर हालत को देखते हैं। नहीं, अभी चूँकि स्टाफ तो हमारे में जो है वो फिक्स ही है, उसमें तो हम हमारे यहाँ से कोई गुंजाइश है नहीं है। हाँ, पेरीफेरी से कोई स्टाफ मंगवा सकते हैं, हम सर से आवेदन करेंगे कि अगर हमको पेरीफेरी से कोई स्टाफ मिल जाता है तो वो बच्चों की केयर ठीक से हो सकती है। हाँ, रिपीट। क्रिटिकल मरीज कितने? क्रिटिकल मरीज हमारे पास में अभी 3 क्रिटिकल मरीज हैं। इधर नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने भी स्थिति को गंभीर मानते हुए स्वास्थ्य और सफाई टीमों को तुरंत फील्ड में उतार दिया है। इलाके में क्लोरीन छिड़काव, पेयजल की जांच और सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज सुबह ही हमको RMO डॉक्टर गौड़ साहब से जानकारी मिली है कि पिछले 24 घंटों में लोहार मंडी और आज़ाद वार्ड क्षेत्र के कुछ 40 के आसपास पेशेंट हैं जहाँ डायरिया का जिनको शिकायत हुई है। तो सुबह हम लोग की एक टीम वहाँ पे गई है, पेशेंट्स को ट्रेस कर रहे हैं उनके घरों तक जाके। अभी एक टीम और रवाना हो रही है, साथ में जो केमिस्ट हैं जो वाटर सैंपल लेने के लिए उनको भी भेज रहे हैं। तो अभी आज दिन में ही इसको हम लोग कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इसका सोर्स होगा उस सोर्स को टर्मिनेट करके और जो भी रीज़न होंगे वो भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली डायरिया अगर फैला है तो उसमें एक तो मतलब फूड का हो सकता है कि अभी चूँकि मैरिज का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, और अगर पानी में कंटेमिनेशन है तो उसकी भी जांच करेंगे और उसको रोकथाम के जो प्रयास हो सकते हैं वो किए जाएंगे। थैंक यू। बुरहानपुर में डायरिया का बढ़ता खतरा प्रशासन की बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें लगातार काम में जुटी हैं। लेकिन सवाल यही है, आखिर हर साल बारिश के बाद गंदे पानी और अव्यवस्थित सफाई की मार जनता को ही क्यों झेलनी पड़ती है। बुरहानपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए राजवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।